नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्लास तीसरा शुरू होने जा रहा है। इस क्लास तीसरे में दोस्तों 52 क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। 51 क्वेश्चन तक क्लास 2 में हो गया है। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम आगे भर्ती, नई भर्ती आने वाली है दोस्तों। यूपी एनएचएम एएनएम 17,000 पद में जो है आपको देखने को मिल रहा है। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और मुख्य सेविका की महत्वपूर्ण क्लास जो है होने जा रही है। और यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन अभ्यर्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में स्टडी मटेरियल पाएँ। बहुत से दोस्तों लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। बहुत कम समय बचा है यूपी एनएचएम एएनएम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और मुख्य सेविका के लिए। क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न बताऊंगा मैं आप लोग को, ये पूछे हुए प्रश्न रहेंगे, बहुत अच्छे हैं। कम समय बचा है आपके पास। आप लोग देख रहे हैं कि मॉक टेस्ट के लिए लिंक भी जारी हो गया, जो 17,000 पद यूपी एनएचएम के माध्यम से आए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर कर दीजिए दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों तक यह क्लास पहुंच जाए। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में जो है क्लास में 51 क्वेश्चन तक कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। बिनाइन इंट्रेकियल हाइपरटेंशन में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, विटामिन ए विषाक्त जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। 53 में पूछ रहा है आपका, निप्पल के पीछे वाहिनियों के फैलाव और सूजन को क्या कहते हैं? तो उसको हम डक्ट वाहिनी विस्फोरण कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। बच्चा आईवी द्रव चिकित्सा पर है, निम्न में से क्या द्रव की अधिकता को दर्शाता है? तो दोस्तों क्या दर्शाता है यह? सांस की तकलीफ बिगाड़ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। नवजात शिशु के शरीर पर बारीक बालों के हल्के कोमल फैलाव को हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं लानुगो कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 में पूछ रहा है कि एरिक्सन के अनुसार 4 वर्षीय बच्चा विकास की किस अवस्था में आता है? तो दोस्तों यह आता है प्री स्कूलर की अवस्था में आता है 4 वर्षीय बच्चा जो है। कौन से व्यवहार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मोरो रिफ्लेक्स के रिस्पॉन्स के रूप में पहचानती है? 57वां है दोस्तों। तो किसको पहचानती है? बाहों का प्रसार, मतलब एक्सटेंशन ऑफ आर्म को। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है सामान्य इंट्राऑकुलर दबाव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सामान्य इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होता है वो 8 से 21 mm Hg होता है। रट लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, बहुत मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और वो भी फ्री में आपको स्टडी मटेरियल मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। पूछ रहा है पीईएम। पीईएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटीन, एनर्जी और मेल न्यूट्रिशन। क्योंकि दोस्तों आप टर्म जो है फुल फॉर्म भी जानिए। प्रोटीन, एनर्जी, पोषण, इनमें से किस में पाया जाता है? इसमें जो है दोस्तों प्री स्कूल छात्र जो होते हैं उनमें पाया जाता है 3 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। किस विरेचक, मतलब परगेटिव जो होता है दोस्तों, में हाइपोकैलमिया हो जाता है? तो किस में हो जाता है दोस्तों? कैस्टर ऑयल जो होता है इसी में होता है। अरंडी का तेल जो है, इसको अरड़ी कहते हैं दोस्तों, गांव में देखे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। एक वयस्क पीड़ित के लिए सीपीआर प्रदान करने के लिए संपीड़ित वेंटिलेशन का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है? 30:2। मतलब यह रेशियो है दोस्तों जो हम सीपीआर करते हैं। अब सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यह जो है सीपीआर होता है दोस्तों, इसको दोस्तों प्रेस किया जाता है। सीपीआर जो होता है ये कंप्रेशन वेंटिलेशन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किससे दबाते हैं दोस्तों? सूखा रुई स्वाब से। जो देखिए इसमें अगर आपके पास अगर बर्फ़ दिया होता तो आप बर्फ़ भी ऑप्शन में लगा सकते हैं, लेकिन मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? तो ड्राई कॉटन स्वैब से जो है करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63 में पूछ रहा है, एक गैर पशु आबादी में एक बीमारी का प्रकोप के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है दोस्तों? इपीजोटिक, मतलब पशु महामारी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। 64 में पूछ रहा है, सामूहिक चिकित्सक उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जो सुनने वाला कोई ना हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। 65 में कह रहा है, केंद्रीय सिरा दाब को मापते समय मैनोमीटर का शून्य बिंदु को व्यवस्थित करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों? ये मध्य कक्षीय रेखा जो होता है उसी को जो है मिडिल ऑक्सिलरी लाइन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। 66 में पूछ रहा है, गैनियोमीटर यंत्र का प्रयोग आकलन करने हेतु किया जाता है। तो जोड़ों की गति का रेंज जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। 67 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन टाइप 2 मधुमेह का एक प्रमुख कारण है? तो टाइप 2 मधुमेह का कारण जो होता है ओबिसिटी, मतलब मोटापा जो होता है दोस्तों यही होता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में पूछ रहा है, विल्सन रोग की विशेषता क्या है? विल्सन रोग जो होता है दोस्तों, जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचयन होना, यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगर साफ ना दिखता हो तो आप जो है अपने यूट्यूब चैनल में सेटिंग पर जाकर जो है HD मोड में कर देंगे तो अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। निम्न में कौन सा रक्त जनित रोग है? तो रक्त जनित रोग की बात कर रहा है दोस्तों, ब्लड बॉर्न डिजीज जिसको कहते हैं, तो वह कौन सा है? हेपेटाइटिस सी जो होता है यही होता है रक्त जनित रोग। बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। गोनियोमीटर का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है मांसपेशियों की ताकत के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। सूजन के 4 कार्डियल संकेत हैं, तो कौन से हैं दोस्तों? दर्द, शीतलता, लालिमा तथा मवाद का निर्माण। इसी हिसाब से इसी क्रम में होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 72 चलते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। 72वां क्वेश्चन है, कहाँ देते हैं दोस्तों? सब क्यूटेनियस, मतलब अजत्वचीय रूप से दिया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन। निम्नलिखित सभी कारकों के कारण हाइपोक्सिया हो जाता है, एक को छोड़कर। इसमें से कौन सा है जिसके कारण नहीं होता है? वह है हीमोग्लोबिन में वृद्धि। इसके कारण जो है हाइपोक्सिया नहीं होता है, लेकिन घटा हुआ हीमोग्लोबिन इसके कारण होता है। सांस की समस्या से होता है। एक क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति की कमी, इन सब तीनों से जो है हाइपोक्सिया हो जाता है और हीमोग्लोबिन में वृद्धि के कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। 74 में क्या पूछ रहा है? रोटा वायरस वैक्सीन देने का मार्ग क्या है? तो मुंह से दिया जाता है रोटा वायरस जो होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। कार्निंग साइन किस रोग का लक्षण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसका है दोस्तों? मेनिंजाइटिस का। जो कार्निंग साइन लक्षण होता है ये मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क बुखार होता है उसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है? तो हाइड्रोफोबिया से कौन सी बीमारी जुड़ी है दोस्तों? रेबीज जो होती है, मतलब रेबीज क्या होता है? यह एक विषाणु जनित बीमारी है जो संक्रमित पशुओं, मतलब जैसे कुत्ता वगैरह काट लेता है तो उससे हो जाता है। यही जो है हाइड्रोफोबिया से जुड़ी बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। रोगी की शुरुआत से रोग का पता लगाने की अवधि को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं दोस्तों लेटेंट पीरियड कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है यह। क्वेश्चन नंबर 78। दोस्तों आप हमारी क्लास को अगर बहुत अच्छे से ध्यान से मन लगा कर अगर पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है छूटेगा नहीं। सभी क्वेश्चन आप करके आएंगे और हम बता रहे हैं कि 100% सिलेक्शन लेकर आएंगे। 78 पर चलते हैं। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक ऐसे शिशु की देखभाल कर रही है जिसे असाध्य उल्टी होती है। इसकी मुख्य महत्वपूर्ण संभावना की जटिलता है। तो क्या होती है दोस्तों? एल्क्लोसिस जिसको कहते हैं, मतलब जो असाध्य उल्टी भी करे। एल्क्लोसिस का मतलब जो होता है दोस्तों ये अल्कोहल का लेना, एल्क्लोसिस जिसको हम कहते हैं, मतलब एल्क्लोसिस जो होता है एल्कलाइन जो होता है उसका ज़्यादा लेना। क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है 79, तो कौन सा है दोस्तों? ग्लियोमा जो होता है ये सबसे सामान्य
तरह का होता है। कौन सा चिन्ह गंभीर निर्जलीकरण का कारक है? निर्जलीकरण है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। 80 क्वेश्चन शेयर करते रहिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, धंसा हुआ फोंटेल। मतलब यह पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन अगर पेशेंट में हुआ है तो क्या जो कहते हैं तालू का धंसना, जो हमारा संकीर्ण फ्रंटलाइन होता है, तालू होता है, वही अगर धंसा है तो वो आपको निर्जलीकरण का उदाहरण देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 में पूछ रहा है रक्त में ऑक्सीजन स्तर में कमी को क्या कहते हैं? हाइपोक्सीमिया कहा जाता है अगर ऑक्सीजन की कमी है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं दोस्तों। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्त को सीधे तथा वास्तविक समय पे मापता है वह क्या होता है? क्या पूछ रहा है? भ्रूण के ऑक्सीजन। तो ऑप्शन इसका जो है दोस्तों, अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है उसी के माध्यम से हम देख सकते हैं भ्रूण का। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में पूछ रहा है इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना जाता है? टाइप 2 पोस्टीरियर जो होता है दोस्तों, इसी को हम मानते हैं। गुदा और मुंह के तापमान में अंतर होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितना अंतर होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। गुदा मतलब मल द्वार जो होता है दोस्तों, रेक्टल जो होता है वहाँ से, और मुंह के तापमान का अंतर 1 डिग्री ही फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है क्या लक्षण पाया जाता है? तो लक्षण दोस्तों उसमें गंभीर काल की पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्भाग में मांस जैसा आकार। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। 86 में दोस्तों ये पूछ रहा है इनमें से क्या डेंगू के मरीज में नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? हाइपरटेंशन नहीं पाया जाता है, और हाइमोडाइल्यूशन यह पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पाया जाता है, और कोशिका पारगम्यता में वृद्धि यह भी पाया जाता है, लेकिन हाइपरटेंशन नहीं पाया जाता है डेंगू के मरीज में। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है 88 वाला। इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। तो निषेचन कहाँ पर होता है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है। किस बीमारी में हम देते हैं दोस्तों? टीबी में अधिक दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में। क्वेश्चन नंबर 91 चलते हैं। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल का बना होता है? कितना प्रतिशत जल? 91 है। तो दोस्तों 62% पृथ्वी का लगभग 71% जल से ढका हुआ है, लेकिन जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91 में, तो हमारे शरीर का कुल भार पूछ रहा है, प्रतिशत जल से बना है तो 62% जल से बना हुआ है। सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब सिर और शिशुओं के बीच जो सिर होता है और शिशु के शरीर के बीच का अनुपात जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है दोस्तों? 1:4 होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। कौन सा विटामिन बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है? मतलब इनफर्टिलिटी के लिए जाना जाता है। तो कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन ई जो होता है यही जाना जाता है। वसा में घुलित विटामिन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों, ए डी ई के जो विटामिन होते हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि वसा में घुलित विटामिन 94 का, तो ए एंड बी जो होता है यह वसा में होता है। मतलब ए एंड बी की बात हो रहा है। मतलब ये दोनों ऑप्शन जो आपको मिलेंगे, क्योंकि वसा में जो होता है ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन,
इतने वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और सी जो होते हैं यह जल में घुलनशील होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक एमिनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 95 तो कौन सा है दोस्तों? इसमें पूछ रहा है कि मतलब आपको बताना है क्या यह एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। प्रोटीन जो होता है प्रोलाइन जिसको हम कहते हैं, प्रोटीन क्या एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है? सही है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 96 तो क्या कहते हैं दोस्तों? व्यस्तम भार कहते हैं, पीक लोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 चलते हैं। यूनिसेफ और WHO लॉन्च्ड BFHI इन 1992। व्हाट इज BFHI? मतलब BFHI क्या है? 1992 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI लागू किया गया था। तो BHF क्या है? तो यह दोस्तों पहले तो फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। BFHI का पूरा नाम क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। यह तो इसका फुल फॉर्म होता है। लास्ट में यही दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव 1992 में दोस्तों यूनिसेफ और WHO द्वारा ये किया गया था। 98वां क्वेश्चन है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ पर होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। 99 में पूछ रहा है मानव शरीर में जस्ते का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जस्ता 99 तो क्या होता है दोस्तों? यह सिंथेसिस ऑफ DNA और RNA का संश्लेषण करता है, जस्ता जो होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। DPT को विस्तारित करें, मतलब DPT का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। ऑप्शन इसमें जो है पहला मिल रहा है, यही होगा DPT का फुल फॉर्म। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है। UPNHM की तरफ से 17,000 पद आए हैं, बहुत दिन बाद इतने पद आए हैं ANM, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन के। तो आप लोग को एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए आपकी मेहनत हम करा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।